वज्रासन में बैठ जाइए। మళ్ళీ వజ్రాసనం। अब हम కూర్చోండి। శశకాసన్ का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు శశకాసన అభ్యాసం చేద్దాం। अब हम दोनों శశకాసన్ का अभ्यास करेंगे। రెండు మోకాళ్ళను ఇప్పుడు శశకాసన అభ్యాసం చేద్దాం। दोनों हथेलियों बाहर फैलाइए। जमीन पर రెండు మోకాళ్ళను అరచేతులు ముందుకు నేలపై ఉంచండి। हथेलियों को आगे जमीन पर रखें। शरीर को అరచేతులు ముందుకు నేలపై వదులుతూ శరీరాన్ని ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి। छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर जमीन से लगे हुए వదులుతూ శరీరాన్ని నేలపై ఉంచండి। స్ట్రెచ్ చేయండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। కొంతసేపు ఈ స్థితిలో నేలపై ఉంచండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। కొంత शरीर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे से श्वास लेते हुए शरीर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का ऊपर आइए। మెల్లగా శ్వాస धीरे से श्वास शरीराన్ని हुए తిరిగి పైకి తీసుకురండి। ऊपर आइए और हाथों को మెల్లగా శ్వాస తీసుకుంటూ శరీరాన్ని చేతులను మోకాలు పైన పెట్టండి। తీసుకురండి और हाथों को घुटने पर स्थापित उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। మోకాలు పైన పెట్టండి। उत्तान मंडूकासन अभ्यासम చేద్దాం। अब हम धीरे से उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। हाथों को बगल तान मंडूकासन अभ्यासम చేద్దాం। మెల్లగా धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से सिर के दाएं हाथ लेके जाइए। बाएं कंधे पर మెల్లగా बाएं हाथ दाएं कंधे पर स्थापित करें। కుడి వైపు వెళ్ళండి। ఎడమ భుజ పైన दाएं हाथ बाएं कंधे पर कुడి భుజ పైన बाएं हाथ दाएं कंधे पर स्थापित करें। और सामान्य श्वास भुज के साथ ఎడమ పై बने रहिए। కుడి భుజ పైన పెట్టండి। శ్వాసతో కొంతసేపు और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और शरीर में उत्पन्न होने वाले साधारण श्वास को महसूस करने का प्रयास। इस स्थितिలో ఉండండి और शरीर में उत्पन्न होने वाले खांसी जुकाम सर्दी को नियंत्रित करता है। लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। దగ్గు జలుబు అస్తమా లాంటి వ్యాధిని खांसी जुकाम सर्दी को नियंत्रित करता है। लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। श्वास దగ్గు జలుబు అస్తమా లాంటి వ్యాధిని నియంత్రణ और बगल से नीचे लेके आइए। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य उठाइए और बगल से नीचे लेके आइए और दोनों हाथों बदलते दोनों घुटनों को जोड़िए और वज्रासन में आ जाइए। इसको वज्रासन लो కూర్చోండి और दोनों हाथों को अब दोनों पैरों को जोड़िए और वज्रासन में फैलाइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। अब दोनों पैरों को काళ్ళు ముందుకు చేసి आगे की ओर फैलाइए और शीतल दंडासन में విశ్రామ్ కీజిए। ఇప్పుడు రెండు కాళ్ళు ముందుకు చేసి శీతల దండాసన్లో అగలా విశ్రామం చేయండి। వక్రాసన్। ఇప్పుడు వక్రాసన్ అభ్యాసం చేద్దాం। శీతల దండాసన్ से दंडासन में आइए। शीतल दंडासन ఇప్పుడు వక్రాసన్ అభ్యాసం చేద్దాం। शीतल दंडासन से धीरे से राइट लेग को मोड़ते हुए दंडासन लेफ्ट लेग दंडासन लेके रंडी पास रखें। धीरे से राइट लेग को मोड़ते हुए लेफ्ट लेग के घुटने के पास रखें। राइट हैंड को पीछे जमीन पर रखें। कुడి కాలు మడి చేయిను వెనక నేలపై పెట్టండి। लेफ्ट हैंड को राइट पीछे जमीन पर ऊपर से घुमाते हुए చేయిను వెనక నేలపై పెట్టండి। या राइट लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर से घुमाते हुए राइट एंकल के पास रखें या राइट एंकल को पकड़ने కుడి పాదాల దగ్గర ఎడమ ఉంచండి। కుడిమా కాలి మీద धीरे से शिफ्टी कुడి पादाల దగ్గర बने रहिए और धीरे से शरीर को राइट साइड घुमाते हुए रहिए। धीरे से इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे से शरीर को राइट साइड घुमाते हुए थोड़ी देर बने रहिए। श्वास बदलतू शरीराన్ని కుడి వైపు धीरे से श्वास भरते हुए कुछ देर इस सामान्य स्थिति में आएंगे। बने रहिए। ఇప్పుడు నెమ్మదిగా श्वास अब हम धीरे से श्वास साधारण वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। अब ఇప్పుడు నెమ్మదిగా श्वास दूसरे पैर से करेंगे। మళ్ళీ సాధారణ ये अभ्यास अंडी मरो काल तो अब इसका अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। पूरा ध्यान कमर पर कमर में अभ्यास होने वाले मरो काल को महसूस करने का प्रयास। पूरा ध्यान कमर पर कमर में उत्पन्न होने वाले यहाँ अभ्यास जीर्ण शक्ति को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म डाइजेशन को बढ़ाता है। यहाँ अभ्यास लिवर शक्ति को बढ़ाता है। क्षमता मेटाबॉलिज्म डाइजेशन को बढ़ाता है। अजीर्ण मलबद्धता तग्गिंचुंदी लिवर और मलबद्धता कार्यक्षमता बढ़ाता है। अजीर्ण मलबद्धता श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में और मलबद्धता को నెమ్మదిగా श्वास తీసుకుంటూ सामान्य धीरे से श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए। ఇప్పుడు నెమ్మదిగా श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति को पेट के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। प्रोन सीरीज ऑफ आसन।
अब हम పొట్టపై పడుకుని पेट के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। పొట్టపై పడుకుని धीरे से दंडासन अभ्यासम చేద్దాం। पेट के बल लेट जाइए। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। పొట్టపై धीरे से दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। सिर आगे मंच की ओर रहे और पैर पीछे रहे। పడుకోండి। తల ముందు ఉండాలి, కాళ్ళు వెనక ఉండాలి। सिर आगे मंच की ओर रहे और पैर पीछे रहे। अंतर रखें। तల ముందు ఉండాలి, కాళ్ళు వెనక ఉండాలి। ఒక అడుగు స్పేస్ दोनों पैरों के बीच में एक फुट का अंतर रखें। अंदर రెండు కాళ్ళు बाहर की तरफ रहे। ఒక అడుగు स्पेस ఉండాలి, टोस బయటికి, दोनों బయట వైపు ఉండాలి। अंदर और पंजे बाहर की तरफ। दोनों हाथों को मोड़ते हुए లోపలికి, తోడి को బయటికి, తోడి के नीचे रखाలి। రెండు చేతులను दोनों हाथों को मोड़ते हुए పెట్టండి। తోడి को దీన్ని మకరాసనం అంటారు। इसे मकरासन कहते हैं। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। దీన్ని మకరాసనం అంటారు। शरीर मन में शांति उत्पन्न करता है। थोड़ी देर बने रहिए। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हाई बीपी में नियंत्रण मन में शांति उत्पन्न करता है। एंग्जाइटी, अब हम स्ट्रेस, हाई बीपी, भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు భుజంగాసన అభ్యాసం చేద్దాం। మకరాసన से दोनों पैरों को मिलाइए। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు భుజంగాసన అభ్యాసం చేద్దాం और धीरे से मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। मकरासन की ओर सीधा करें। రెండు కాళ్ళు నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ धीरे से श्वास करते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा करें और श्वास నెమ్మదిగా శ్వాస दोनों हथेलियों को छाती के पास ले చేయండి। श्वास వదులుతూ రెండు చేతులను छाती దగ్గర छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को छाती के पास लेके आइए और धीरे से श्वास రెండు गर्दन छाती దగ్గర తాయండి। నిదానంగా శ్వాస తీసుకుంటూ తలను ఛాతీను పైకి और धीरे से श्वास वदते हुए सिर गर्दन ऊपर उठाइए। में थोड़ी देर बने रहिए। श्वास తీసుకుంటూ తలను ఛాతీను పైకి తీసుకువెళ్ళండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और पुनः मकरासन धीरे से श्वास विश्राम छोड़ते हुए निधाనంగా श्वास नीचे आइए। మళ్ళీ సాధారణ స్థితిలో రండి। మళ్ళీ మకరాసనలో విశ్రాంతి చేయండి। విశ్రాम कीजिए। నిధానంగా శ్వాస వదులుతూ మళ్ళీ సాధారణ స్థితిలో రండి। మళ్ళీ మకరాసనలో విశ్రాంతి। శలభాసన का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు శలభాసన అభ్యాసం చేద్దాం। మకరాసన से दोनों पैरों को मिलाइए। శలభాసన का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు శలభాసన అభ్యాసం చేద్దాం। మకరాసన से दोनों पैरों को मिलाइए। మకరాసన जमीन की तरफ रखें। రెండు కాళ్ళు చేతులను పెట్టండి। తొడ దగ్గర ఉంచండి। दोनों हाथों जांघों के पास लाइए। हथेलियां जमीन की तरफ रखें। तोड़ी को जमीन से लगा के తొడ దగ్గర ఉంచండి। అరచేతులు నేలపై ఉంచండి और श्वास भरते हुए दोनों तोड़ी को जमीन से लगा के रखें। श्वास नेलपై ఉంచండి। రెండు కాళ్ళు పైకి ఎత్తండి और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर सीधा रखने का प्रयास తీసుకుంటూ రెండు మోకాళ్ళను నేరుగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास। थोड़ी देर बने रहिए। రెండు మోకాళ్ళను నేరుగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य स्थिति को रहते श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। पुनः श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితికి రండి। कीजिए। మళ్ళీ మకరాసనలో విశ్రామం చేయండి। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు వెనపై చేసి ఆసనాలు అభ్యాసం చేద్దాం। किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। दाएं या बाएं करवट వెనపై చేసి ఆసనాలు అభ్యాసం చేద్దాం। నెమ్మదిగా కుడి వైపు నుంచి दाएं या बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। నెమ్మదిగా కుడి వైపు నుంచి अब हम సేతుబంధ आसन का अभ्यास करेंगे। ब्रिज वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस नाउ ब्रिज पोज। ఇప్పుడు సేతుబంధ ఆసన ప్రాక్టీస్ సేతుబంధ ఆసన का अभ्यास करेंगे। ब्रिज दोनों पैरों को मिलाइए। రెండు కాళ్ళు కలపండి। సేతుబంధ ఆసన ప్రాక్టీస్ दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों दोनों पैरों को मिलाइए। రెండు కాళ్ళు మోకాళ్ళు మడిచి పాదాలను నితంబ దగ్గర ఉంచండి। मोड़ते हुए एड़ियों को दोनों हाथ के पास लेके आइए। రెండు మోకాళ్ళు మడిచి పాదాలను నితంబ దగ్గర ఉంచండి। अब श्वास दोनों हाथों से कमर को पकड़िए। उठाइए। రెండు చేతులతో హీల్స్ ను పట్టుకొని నడుము పైకి ఎత్తండి। श्वास भरते हुए कमर ब्रिज के समान आकृति बनाइए। ब्रिज नడుము పైకి ఎత్తండి। शरीरानी చేయండి। ब्रिज के समान आकृति अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य श्वास के साथ शरीरानी చేయండి और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य श्वास के साथ నెమ్మదిగా श्वास వదులుతూ सामान्य स्थिति और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। आगे फैलाइए। నెమ్మదిగా श्वास వదులుతూ सामान्य स्थितिలో రండి। मल्ली विश्रामम చేయండి। पैरों को आगे फैलाइए और अब हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे।
ఇప్పుడు ఉత్తాన పాదాసన్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. अब हम दोनों पैरों को उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे. कल्पंडी ఇప్పుడు ఉత్తాన పాదాసన్ को शरीर के बगल में दोनों पैरों को मिलाइए. రెండు కాళ్ళు కలపండి. शरीर पक्का పెట్టండి. हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखे हथेलियां जमीन पर लेते हुए दोनों शरीर पक्का పెట్టండి. पैरों को एक साथ ऊपर उठाए 45 डिग्री तक लेके आइए. श्वास लेते हुए दोनों 45 पैरों को एक साथ ऊपर उठाए 45 डिग्री तक लेके आइए. सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए. సాధారణ శ్వాసతో ఈ స్థితిలో కొంతసేపు सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए. छोड़ते हुए साधारण श्वास के पास लेके आइए. కొంతసేపు पुनः विश्राम कीजिए. श्वास धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन के पास लेके आइए. विश्राम पुनः विश्राम कीजिए. శ్వాస వదులుతూ కాళ్ళను మళ్ళీ కిందకి తీసుకురండి. अब हम विश्रांति अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे. दोनों पैरों को मिलाइए. हाथों को शरीर के पास लेके आइए. हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे. दोनों पैरों को मिलाइए. शरीरानी की तक शरीर के पास लेके आइए. రెండు కాళ్ళు కలిపి हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए. 90 डिग्री शरीरानी की దగ్గర తీసుకురండి. రెండు కాళ్ళు श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए. 90 डिग्री तक दोनों घुटनों को सीधा रखने का प्रयास. రెండు కాళ్ళు మా కాళ్ళు 90 डिग्री వరకు పైకి ప్రయత్నం చేయండి. दोनों घुटनों को सीधा रखने का प्रयास के साथ थोड़ी देर बने रंग